दोस्तों मैं डॉक्टर सतिंदर मोहन सिंह नरूला होम्योपैथी तो सत श्री अकाल नमस्कार। दोस्तों मेरा मिशन है सरबत दा भला और इस मिशन तहत अज असीं गल करांगे। साडा नवा सबजैक्ट है बॉयल्स एब्सेस, जिसनूं फोड़े भी कहा जाता है, फोड़े फिंसियां जो हो जाते। दोस्तों असीं इस मिशन के तहत अज जाणांगे इहदे कॉजेज की हैं, ये टाइप ऑफ एब्सेस की है, सिम्पटम की हैं, इसके इहदी प्रिवेंशन, इहदी साम संभाल की है, इहदा होम्योपैथी ट्रीटमेंट की है। दोस्तों आओ शुरू करने तो पहला मेरे इस चैनल नरूला होम्योपैथी नूं सबसक्राइब कर लो, लाइक कर लो तो शेयर कर लो। दोस्तों सब तो पहला असीं जाणांगे कि ये एब्सेस हुंदे किवें हैं। दोस्तों साडी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं और हर ग्लैंड्स का अपना एक परपस है। दोस्तों इन्हां दे लई जिहड़े ग्लैंड्स काम कर रहे हैं वो दो किस्म के ग्लैंड्स सब तो ज़्यादा काम करते हैं। उन्हां दे विचकार सब तो पहला एक ऑयल ग्लैंड्स होंदे हैं जिन्हां सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है। दोस्तों इसी तरह दूसरे जो स्वेट ग्लैंड्स होंदे हैं जिन्हां दे राहीं पसीना आउंदा है। दोस्तों उन्हां दे विचकार उन्हां दियां कोई दो किस्म के ग्लैंड्स हैं। दोस्तों एक हम एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, दूसरे एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। दोस्तों इन्हां दे राहीं ये साडे शरीर के विचकार जिहड़े पसीने वाले ग्लैंड्स हैं लगभग 20 तो लैके 40 लाख के करीब ये ग्लैंड्स हैं दोस्तों। और ये जिथों जिथे साडी बॉडी से पसीना प्रोड्यूस होता है तो ये ग्लैंड्स ही करते हैं। दोस्तों ये ग्लैंड्स जिहड़े हैं ये तकरीबन साडे पैरों दी तलियां दे विच, हाथां दी थेलियां दे विच, मस्त दे विचकार, फेस के उपर, गल्लां दे विचकार, सो इसी तरह मोढियां दे हेठां, कच्छां दे विचकार, तो गुदा स्थान के उपर, गुप्त स्थान के उपर पसीने वाली तकरीबन इन्ना नहीं पसीना होता है। दोस्तों पसीने के विच हुंदा की है, जितना असीं बॉडी च पानी पीने इस ग्लैंड के राहीं जितना पसीना बाहर निकलता है 99% पसीना होता है। और बॉडी का साडा सोडियम नमक जिहड़ा है वो होंदा है, प्रोटीन होंदा है, यूरिया मिक्स होंदा है। तो दोस्तों ये पसीने के विचकार होंदा है। दोस्तों स्वेट्स ग्लैंड के राहीं जिहड़ा शरीर का टैंपरेचर जिहड़ा है स्वेट ग्लैंड है उन्हें रेगूलेट करते हैं। दोस्तों सेबेशियस ग्लैंड जिहड़े कि ऑयल्स छड्डदे हैं, इहदा की काम बनता है। दोस्तों ऑयल ग्लैंड जो हैं ये हेलोक्राइन टाइप्स के ग्लैंड्स होंदे हैं और इन्हां दा डिस्चार्ज जिहड़ा होंदा है वो ग्लैंड के सैल टुटण दे नाल होंदा है और ऑयल ग्लैंड विच गाढ़ा थिक लिक्विड होंदा है दोस्तों, जिस दे नाल सीबम बनता है। सीबम इस दे नाल वालां दे वाली जी चमड़ी होंदी है ये उस जगह के उपर स्थित होते हैं और चिकनी उस जगह के उपर चमड़ी नूं करते हैं तो वाटरप्रूफ कर देते हैं। दोस्तों ये ग्लैंड्स विटामिन डी, सूरज की रोशनी दे नाल एक्टिवेट होंदे हैं। ऑयल्स ग्लैंड्स अते स्वेट्स ग्लैंड के विचकार जदों भी कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो ये साडी स्किन पोर्स जिहड़े होंदे हैं, मुसाम कहते हैं असीं जिन्हां नूं, उन्हां दे राहीं ये बॉडी के अंदर सोजिश आनी शुरू हो जाती है जदों इन्हां दे विचकार ब्लॉकेज आ जाती है। दोस्तों जदों एरिया फिर उस तो बाद बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो साडे शरीर की अंदरली जी वाइटल फोर्स है जिस इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं, इस बैक्टीरिया के नाल फिर वो लड़ाई करती है और इस दे नाल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो इस दे नाल ही फिर ये एब्सेस बनता है। दोस्तों फोड़े फिंसियां शरीर के किसी भी हिस्से ते हो सकते हैं। इन्हां दे पिछे मुख्य कारण इन्फेक्शन ही हुंदा है अते एक प्रकार के मोटे मोटे छोटे छोटे दाने होंदे हैं और चमड़ी का फुल जाना जिन्होंने कहा जाता है, जिन्हां दे विचकार पस मवाद भरिया होता है। हुण ये पस की है दोस्तों, ये पस जिसनों पीप भी कहा जाता है, मवाद भी कहा जाता है। साडी बॉडी के अंदर जदों बैक्टीरिया के नाल लड़ाई होती है तो WBC जिहड़े RBC जिहड़े मृतक हो जाते हैं, जिहड़े डैड हो जाते हैं उस लड़ाई के दरमियान उन्हां दे संपर्क बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है तो वो सारा एक मवाद बन जाता है। दोस्तों इस नूं ही इन्फेक्टेड पार्ट कहा जाता है। जदों पीप जब पस कढ़ी जाती है, गाढ़ा जब मवाद अंदरों निकलता है तो इस दे विचकार WBC ते RBC डैड रूप के विचकार होंदे हैं और बैक्टीरिया जो होंदा है वो होंदा है। तो दोस्तों यही एक पस होंदा है और इसे लिए जदों किसी जख्म नूं ठीक करना होता सब तो पहला इस पस नूं कढ़ना जरूरी होता है। आप आगे जाके इस संबंध में विचार करांगे। दोस्तों हुण आपां ये देखिए कि ये एब्सेस है कितनी किस्म के।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਬਸੈਸ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਅਬਡੋਮੀਨਲ ਐਬਸੈਸ ਹੈ जो पेट ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਐਨੋਰੈਕਟਲ ਐਬਸੈਸ ਹੈ जो कि ਗੁਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇसी तरह एप्टिक लिवर एब्सेस है। सो दोस्तों बार्थलोन एब्सेस है। ब्रेन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਐਬਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਰੀਟੌਂਸਲਰ ਐਬਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਟੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਟੌਂਸਲ ਪੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ। ਪਾਇਓਜੈਨਿਕ ਲੀਵਰ ਐਬਸੈਸ ਵੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਐਬਸੈਸ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਬਸੈਸ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਥ ਐਬਸੈਸ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਬੰਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਲਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਰੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨ ਕਲਸਟਰ ਆਫ ਫਰੰਕਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਉੱਗ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੋੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੋਸਤੋ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਇसी तरह दोस्तों ਇਹਦੇ सिम्टम ਕੀ ਹਨ ਦੋਸਤੋ? सिम्टम ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ जितने भी एब्सेस ਦੱਸੇ ਹਨ तकरीबन ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਮਨ सिम्टम ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੀਵਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਸ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਕਿਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਲਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਾਲ ਹਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲ ਤੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿੰਸੀਆ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੀਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹਨ ਪਰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਸੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘੋਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਹੈ, ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੰਮ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਸਤੋ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਫੂਡ ਲਓ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਜੂਸ ਪੀਓ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੱਖੋ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 4 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਫੋੜੇ ਦੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਣੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੂਜਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤਪਕਨ ਹੋਵੇ, ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਲਾਡੋਨਾ 30 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਪਕਨ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਬੈਲਾਡੋਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਵੈਲਿੰਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਫੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਸ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋੜੇ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮਰਕਸੋਲ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਵਾਰ 6 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਜਦੋਂ ਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਕੱਢਣ, ਫੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀਪਰ ਸਲਫ 6 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੀਪਰ ਸਲਫ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਰ ਆਫ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਹੈ, ਚੀਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
कोई हथ नाल चीरा देने की लोड़ नहीं पैंदी। जदों ये मैडिसिन लवांगे तो आटोमैटिकली ही वो पस बाहर आ जाएगी, जख्म फाड़ के बाहर आ जाएगी। दोस्तों फिर सुकाण के लिए हीपर सल्फ 200 दिन के विचकार 3 बार सवेरे शाम रात दी जा सकती है। कई बार ऐसी स्टेज भी आती है कि जो थोड़ी जी पस पैंदी है तो असं हीपर सल्फ 200 दे दें। जे कोई पस बननी होंगी है तो पस बना के फाड़ दिंदा है, तो जे पस नहीं बननी होंगी तो उसको जख्म उत्थे ही सुका भी दिंदा है। तो हीपर सल्फ 200 उस जगह पर काम करती है। दोस्तों अगली मेडिसिन है सलेशिया 200। ये दिन तो 2 बार लेनी है। और जे हीपर सल्फ के नाल जख्म पूरी तरह फोड़ा पूरी तरह ना सुके तो इस दे नाल पूरी तरह सुक जाता है। दोस्तों कई बार ऐसी स्टेज भी होती है कि हीपर सलेशिया देने के नाल भी नहीं सुकता, तो एक अद्धी डोज सानू हफ्ते बाद 10 दिन बाद एक अद्धी डोज 200 सल्फर की देनी पै जाती है। परंतु वो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है कि असीं इसनूं की देना है। दोस्तों इसी तरह होर बहुत सारिया मेडिसिन हैं। एंथ्रासिनम 30 एक नोसोड्स है। एक कार्बंकल जो कोई डायबिटिक पेशेंट होंदा है तो उसके लिए तकरीबन तौर पर वरती जाती है। दोस्तों सोरिनम 200 है, सल्फर 200 है, इसी तरह टेरेंटुला 6 है। दोस्तों जे कोई गैंग्रीन का पेशेंट होवे, कार्बंकल का पेशेंट होवे तो शुगर के पेशेंट तकरीबन उन्होंने उपर तकरीबन दवाई वरती जाती है, पर अपने आप कोई दवाई नहीं लेगा डॉक्टर जब तक आप डॉक्टर ने इस गल को डिसाइड ना करा लीए, वो डायग्नोज कर रहे। दोस्तों ये जिथे भी फोड़ा हो जाए उन्होंने साफ करने के लिए खास तौर पर शुगर पेशेंट जिन्हें हो उन्होंने इचनेशिया मदर टिंक्चर उस दे नाल असीं इस जख्म नूं चंगी तरह फोड़े नूं चंगी तरह साफ कर सकते हाँ। और चंगी तरह साफ करने तो बाद उसके उपर कैलेंडुला लगा सकते हैं। मदर टिंक्चर भी लगा के तो उसके उपर कैलेंडुला लोड़ पैण ते डॉक्टर डिसाइड करता है कि उत्थे मलम की जरूरत है जाकि तो उत्थे मलम भी लग सकती है। दोस्तों इसी तरह यही इचनेशिया मदर टिंक्चर जदों साड़ी एक टेंडेंसी होवे कि फोड़े ना रुकते हो, खून के अंदर ऐसा ही टॉक्सिक हो गया होवे तो वार वार वो फोड़े निकलते रहन, वार वार फोड़े निकलते रहन, क्योंकि जिहड़ा कार्बंकल होंदा है ना वो अपनी जड़ां छड्ड दिंदा है, वो काफ़ी डीप चला जाता है। तो दोस्तों उसनूं खत्म करने दे लई एक जादूमई दवाई है इचनेशिया मदर टिंक्चर। दोस्तों 10-10 बूंदा दिन 3 बार। अगर कार्बंकल वाला पेशेंट लगातार दोस्तों 1/4 कप पानी के विचकार पा के रूटीन के विचकार दिन 3 बार लैके 3-4-5 महीने तक लगातार लै लवे तो उसकी बॉडी के अंदरों उसके ब्लड के विचों टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये तो असी अज के विषय के संबंध में असी नवा विषा जो कि अजकल एक बीमारी चल रही है मोंकी पॉक्स, उसनूं लैके जल्दी ही तुहाडे नाल सामने आवांगे। दोस्तों तद तक के लिए सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, सत श्री अकाल। कोई भी मेडिसिन दोस्तों अपनी मर्जी नाल नहीं लैनी। सुनो मेडिसिन ये थोड़ी जानकारी लिए हैं, तुहानूं पता होना बड़ा जरूरी है। पर कोई भी मेडिसिन लैण तो पहला अपने किसी भी क्वालीफाइड डॉक्टर के नाल संपर्क जरूर करो। दोस्तों जे किसी ने कोई सलाह लैनी होवे तो मेरा मोबाइल नंबर मेरा स्क्रीन के उपर शो कर रहा है। एडवाइस लैण दे गलबात करन दे कोई पैसे नहीं ले जाते, मुफ्त सेवा की जाती है। दोस्तों जो दवाई दी जाती है तो ही तुहाडे तो पैसे ले जाते हैं। दोस्तों फिर मिलांगे नवी बीमारी मोंकी पॉक्स नूं लैके, क्योंकि अजकल इसकी बहुत सारी दहशत है। तद तक लिए सारिਆਂ ਨੂੰ नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों फिर एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरी वीडियो पसंद आई होवे वो इस चैनल नूं लाइक कर लैन, सबसक्राइब कर लैन ते होरां नूं शेयर करो तां जो होर लोग इस लाभ उठा सकन। सत श्री अकाल, नमस्कार।